Hello everyone, welcome to your own FB4I classes. Today we are going to summarize Dust of Snow by Robert Frost. तो Dust of Snow जो कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी पहले ले लेते हैं। कौन है, क्या करते थे, कैसे वो इतने फेमस हुए एंड ऑल द बेसिक डिटेल्स। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज an American poet, although he was not just an American poet, वो काफ़ी renowned और famous poet थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की काफ़ी सारी कविताएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा अवार्ड्स जीती हुई हैं। मार्च 26, 1874 सैन फ्रांसिस्को में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म हुआ। इन सारी डिटेल्स का हम क्या करने वाले हैं, कहीं ना कहीं हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जब समराइज करते हैं एग्ज़ाम्स में भी, तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हमें काफ़ी सारी हेल्प करेंगी, कई हद तक हेल्प करेंगी। He was a farmer before becoming a poet. पोएट बनने से पहले वो एक फार्मर थे, किसान थे। एंड ही इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि कोई भी पोएट बन सकता है बट कोई भी फेमस नहीं हो सकता, उसके लिए स्किल्स चाहिए। ही इज़ द ओनली पोएट हु वॉन 4 पुलित्जर प्राइज फॉर हिज वर्क। पुलित्जर प्राइज जीतने वाले, 4 पुलित्जर प्राइज जीतने वाले वो इकलौते पोएट हैं पूरी दुनिया के। आज भी अभी तक ऐसा कोई दूसरा पोएट या राइटर नहीं बना जिन्होंने 4 पुलित्जर प्राइज जीते हों या इस रिकॉर्ड को तोड़ा हो। पुलित्जर प्राइज इज एन अवार्ड एडमिनिस्टर्ड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी फॉर अचीवमेंट इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, लिटरेचर, ऑनलाइन जर्नलिज्म एंड म्यूजिकल कंपोजिशन इन यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में दिए जाने वाले कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाने वाला एक प्राइज है पुलित्जर प्राइज। ये इसको काफ़ी बेहतर और काफ़ी सम्मानजनक प्राइज भी कहा जाता है। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये सारी चीज़ें मिलती हैं? ये पुलित्जर प्राइज़ हमको मिलता है न्यूज़पेपर के अंदर। अगर आप कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल लिखते हो या कोई ऐसा मैगज़ीन पार्ट तैयार करते हो, लिटरेचर में, ऑनलाइन जर्नलिज्म में, या फिर कोई म्यूज़िकल कंपोजिशन आपका इस तरह का हो जो कि बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट हो, तो उसमें आपको ये पुलित्जर प्राइज़ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नाउ कमिंग बैक टू डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो बहुत छोटी पोएम है, 8 लाइन की, लेकिन इस 8 लाइन की पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने काफ़ी बड़ी बात बोली हुई है। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं वो हम अब थोड़ी देर में देखने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। दुनिया में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखती है। जनरली आमतौर पर हम इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम बात कर रहे हैं लेकिन हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया कि हम सांस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी इन चीज़ों को कर रहे हैं बचपन से। स्पेशली ध्यान देना उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ अचानक से बंद हो जाए तो दुनिया इधर की उधर हो सकती है। समझ सकते हो आप भी। सांस की वैल्यू तो खैर उसको समझ में आती है जिसको दमे की प्रॉब्लम है। अस्थमा का जो मरीज़ होगा उसको सांस की वैल्यू ज़्यादा पता होगी, बशर्ते कि उसको ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है। आमतौर पर हम लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती नहीं है, इसलिए हम इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देते। खैर, डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई इस पोएम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued। यहां रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर कुछ गिराया, क्या गिराया? डस्ट ऑफ स्नो, हेमलॉक ट्री से। उसने मेरे दिल को एक चेंज दिया मूड का, और मेरे उस दिन का बचा हुआ हिस्सा बचा लिया जिसको मैं रिग्रेट कर रहा था, जिसको मैं बुरा मान रहा था, जिसको मैं वेस्ट कर चुका था ऑलमोस्ट। कैसे हुआ उसके बारे में उन्होंने कुछ ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करी है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौवा क्या कर रहा था, उड़ रहा था, आकर बैठा हुआ था, या बैठकर वहाँ से उड़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ भी इस बारे में उन्होंने मेंशन नहीं किया है। ही सिंपली सेड द वे अ क्रो, एक तरीका, जिस तरीके से एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाकर डस्ट ऑफ स्नो गिराया। हेमलॉक ट्री,
डस्ट, क्रो। ये तीनों ही चीज़ें हम इनसिग्निफिकेंट मानते हैं, क्योंकि क्रो उसकी आवाज़ की वजह से, कोयल और अगर कौवे का कंपैरिजन करके देखें तो हम यही कहेंगे कि कोयल ज़्यादा अच्छी है कौवे के कंपैरिजन में। कौवे की आवाज़ कर्कश होती है, सुबह सुबह उठकर कोई भी कौवे की आवाज़ सुनना पसंद नहीं करेगा। डस्ट, धूल, धूल किसे पसंद है? बच्चों को, उन्हें भी पसंद नहीं होती वैसे तो वो। और इमेजिन करो कि अगर आप चलते वक्त अचानक से कहीं गिर जाते हो और आपके ऊपर धूल लग जाती है, तो आप उसे फटाफट झटकने की कोशिश करोगे। दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स नेचुरल, बिकॉज वो अच्छा नहीं लगता आपको, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, एक जहरीला पेड़ है, और जहरीला पेड़ जहर ही देता है, तो कोई भी उस पेड़ के आसपास रहना पसंद नहीं करेगा, और जो उसके फ्रूट्स होंगे वो भी जहरीले ही होंगे। एक जहरीले पेड़ से एक कौवे ने किस तरह मेरे ऊपर स्नो की कुछ धूल गिराई, और उसने मेरे दिल को एक बदलाव दिया मूड का। मेरा मूड उस वक्त कुछ ठीक नहीं था। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान थे, इतने ज़्यादा कि वो कुछ भी ना देखते हुए हेमलॉक ट्री की तरफ चल पड़े, एक ऐसे रास्ते पर जहाँ पर हेमलॉक ट्री ज़्यादा पाए जाते होंगे, यानी कि जहरीला पेड़। तो वो रास्ता डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है, साफ पता चल रहा है। यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल मेंशन नहीं किया कि किस तरह से उस कौवे ने अपनी हरकत करी, किस तरह से वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी, कहाँ गिरी, कैसे गिरी, कुछ भी नहीं क्लियर है। बट जिस भी तरह से गिरी हो, उस छोटी छोटी चीज़ों ने उनके दिल को इतना बड़ा बदलाव दिया कि वो जिस दिन को बुरा मान रहे थे, जिस दिन को पूरी तरह से ख़त्म मान रहे थे, उस दिन का बचा हुआ हिस्सा उन्होंने बचा लिया और कहा कि मैंने बेकार में ही अपना आज का दिन इतना बर्बाद किया, चलो अच्छा हुआ कि अभी भी थोड़ा बहुत वक्त बचा हुआ है, मैं इसे अब अपने तरीके से जीऊँगा और बेहतर तरीके से जीऊँगा। ये जो चेंज ऑफ मूड उनके दिल में आया, वो कैसे आया? डस्ट ऑफ स्नो की वजह से। चलो इसको एक छोटे से तरीके से एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझा सकता हूँ। जब आपका मूड ख़राब होता है, जब आपका दिन अच्छा नहीं जाता है, नॉर्मली अगर आप बुरा फील कर रहे हो, तो आपकी जो नज़र होगी वो नीचे की तरफ होगी। अब इमेजिन करो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिस रास्ते पर जा रहे थे वो अपने आप का सर झुकाते हुए चल रहे होंगे। डस्ट ऑफ स्नो जैसे ही उनके ऊपर गिरती है, ये चाहे तो मेंशन कर सकते थे कि वो स्प्रिंकल ऑफ स्नो या कुछ भी, स्पार्कल ऑफ स्नो, कैसे भी मेंशन कर सकते थे। वो ज़रूरी नहीं है क्रो की जगह कुछ और बर्ड मेंशन कर सकते थे। द वे अ बर्ड शुक डाउन ऑन मी, द स्प्रिंकल ऑफ स्नो फ्रॉम अ ट्री, इस तरह से भी वो उस पोएम को लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली इसी चीज़ को मेंशन किया कि क्रो है, डस्ट है, हेमलॉक ट्री है, ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। इस नेगेटिविटी से होते हुए जब वो स्नो उनके ऊपर आकर गिरती है, तो पहला जो इफेक्ट होता है वो होता है ऊपर की तरफ देखना। एंड एट दैट मोमेंट हो सकता है पहली बार उन्होंने उस दिन अपने आसपास का नेचर, माउंटेन, स्नो, सन, जो खूबसूरती है नेचर की, उस दिन उस वक्त उन्होंने नोटिस करी। और ये नोटिस करना ही काफ़ी था उनके लिए कि ये चीज़ें मेरे आसपास हमेशा से थी, लेकिन मैंने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। आज का दिन मैंने इतना सारा बिगाड़ दिया, क्यों? सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरा दिन खराब चल रहा था। पर नहीं, आसपास देखो कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बेहतर हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के चल रही है। इसीलिए वो क्रो, डस्ट और हेमलॉक ट्री का पूरी तरह से थैंकफुल रहते हैं, वो धन्यवाद करते हैं। और एक आर्ट लाइन का पोएम वहीं पर क्रिएट कर लेते हैं कि अ डस्ट ऑफ स्नो ऑन him from a hemlock tree shook down by a crow gave him a change of mood that has helped him to get the day better. This was a simple idea, एक छोटा सा सिंपल सा आइडिया कि इनसिग्निफिकेंट सी भी मानी जाने वाली हमारी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें भी हमारी पूरे दिन को बेहतर कर सकती हैं, बढ़िया कर सकती हैं। बस नज़रिया होना चाहिए। उसी नज़रिए के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट वहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप भी अगर अपने दिन को या अपनी ज़िंदगी में पर्सपेक्टिव चेंज करके देखें, तो शायद हो सकता है कि आपके आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपके पास है, पहले नहीं थी। पहले नहीं थी, लेकिन उस वक्त आप इच्छा कर रहे थे, और जब आपके पास आई अब आप उस चीज़ के बारे में ध्यान भी नहीं दे रहे हो। नेचुरल सी चीज़ें हैं, हो जाता है। बट अगर आप ध्यान दो तो हो सकता है कि आपको पता चले कि ये आपकी लाइफ को कितना बेहतर बना रही है। This was all about Robert Frost and his small poem Dust of Snow.